हाय, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अल्ताफ शेख और हमारे लर्न मराठी विद इरा एकेडमी इस चैनल पर हम आपको मराठी लैंग्वेज सिखाने का काम करते हैं। स्पोकन मराठी लैंग्वेज। आप स्टूडेंट हो, कोई कॉलेज में जाता हुआ स्टूडेंट हो, कोई स्कूल जाता हुआ स्टूडेंट हो, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई हाउसवाइफ हो, अगर आपको मराठी सीखनी है तो आपको इस चैनल पर ज़रूर हेल्प होगी। तो आज का ये जो वीडियो है, हम इसमें देखेंगे कि हम हमारे जो हाउस होल्ड आइटम्स है, हमारे जो यूटेंसिल्स है, यानी हमारे घर की अंदर की जो चीज़ें हैं, उनको मराठी भाषा में क्या कहते हैं। मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में और अंग्रेज़ी में, इन तीनों भाषा में हम उन शब्दों को क्या कहते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसका मकसद ये है कि आपका जो वोकैबुलरी है वो बढ़ जाए और आपको मराठी भाषा सीखने में, बोलने में आसानी हो, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी भाषा को बोलने में। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कॉमन थिंग्स, ऐसी कॉमन थिंग्स जो आपके घरों में इस्तेमाल की जाती है, वो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पहली चीज़ हम उसमें से लेते हैं जो कि है चेयर। हम उसे कहेंगे अंग्रेजी में, इंग्लिश भाषा में हम उसको चेयर कहते हैं। चेयर। उसी शब्द को यानी उसी वस्तु को हिंदी में हम कुर्सी कहते हैं। इस तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण किया जा सकता है, कुर्सी। आगे है, अब हम देखेंगे कि मराठी में उसे क्या कहते हैं। मराठी में उसे खुर्ची कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुर्सी है, वैसे यहाँ पर खुर्ची। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुर्ची है, खुर्ची। ठीक है। इसका भी जो उच्चारण है हम यहाँ पर दे चुके हैं, खुर्ची, KHURCHI। इस तरीके से उसका उच्चारण आप कर सकते हैं, खुर्ची। आगे वाली थिंग है, आगे वाली चीज है टेबल। टेबल इंग्लिश में से कहते हैं टेबल, उसे हिंदी में कहेंगे मेज। हिंदी में उसे कहेंगे मेज, और उसे मराठी में हम कह सकते हैं टेबल, क्योंकि मराठी में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो अंग्रेजी के डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं। उसी में से टेबल एक है। मराठी में टेबल को टेबल ही कहेंगे। आगे नेक्स्ट वर्ड है बेड। ठीक है। बेड इस शब्द को हिंदी में हम बिस्तर कहेंगे। उसी शब्द को मराठी में, उसी चीज को मराठी में पलंग कहते हैं, है ना, जिसको हम हिंदी में चारपाई कह सकते हैं, खटिया कह सकते हैं। इस तरीके से वो जो है उसे मराठी में पलंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड, आगे वाला वर्ड है सोफा। ठीक है। तो सोफा ये जो वर्ड है, इसे मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषा में सोफा ही कहते हैं। सोफा, सोफा, सोफा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अंग्रेजी से डायरेक्टली हिंदी और मराठी में एक्सेप्ट किए गए, उन्हीं में से ये वर्ड है, जैसे कि सोफा हो गया, और भी कई सारे वर्ड आगे आएंगे। तो आगे वाला वर्ड है हमारा डोर, है ना। डोर। डोर को हिंदी भाषा में दरवाजा कहते हैं, दरवाजा। उसी शब्द को, उसी वस्तु को मराठी में दरवाजा कहते हैं, दरवाजा। ठीक है, सेम वर्ड है हिंदी में। यहाँ पर अंग्रेजी में भले ही डोर हो, हिंदी में दरवाजा है और मराठी में दरवाजा है, दोनों सेम वर्ड है। आगे देखें तो आगे वाला वर्ड है विंडो। विंडो। विंडो इस वस्तु को हिंदी में खिड़की कहते हैं, खिड़की कहेंगे। तो मराठी में भी इसे खिड़की कहेंगे। जैसे कि मैंने बताया, हिंदी और मराठी दोनों में भी सेम वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल होता है। आगे वाला शब्द है फैन, जो आमतौर पे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, फैन। फैन को हिंदी में पंखा कहेंगे और मराठी में भी इसे पंखा ही कहेंगे। आगे वाला वर्ड है लैम्प, है ना, लैम्प। अंग्रेजी में से LMP, लैम्प कहते हैं। तो उसे हिंदी में चिराग कहेंगे, चिराग, दिया। उसी वस्तु को मराठी में कहा जाता है दीवा। जैसे चिराग हो गया, दीवा हो गया, तो उसे मराठी में कहा जाएगा दीवा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे वाला वर्ड है मिरर। मिरर। मिरर को हिंदी में आईना कहेंगे, आईना। यहाँ पर आप स्पेलिंग उसका कैसे उच्चारण है वो भी आप देख सकते हैं, आईना। और आगे है मराठी में उसे कहेंगे आरसा। ये आरसा, ARCA, ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन है, उसका उच्चारण है, आरसा। हिंदी में आईना और मराठी में आरसा। नेक्स्ट है ब्लैंकेट।
अंग्रेजी में ब्लैंकेट नाम की जो चीज है उसे हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में उसे कहेंगे कंबल। कंबल है तो उसी चीज को मराठी में हम कहेंगे चादर, है ना। लेकिन उसका जो उच्चारण है हम इस शब्द का च करते हैं, तो कहेंगे चादर। क्या कहेंगे? चादर, नॉट चादर, है ना। तो हम उसको चादर कहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, चादर नहीं कहेंगे, चादर। आगे देखें, बकेट। आगे वाला शब्द है बकेट। और दोस्तों, जो मराठी सीखना चाहते हैं उनके लिए एक खास मैं एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप मराठी स्पोकन सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी वोकैबुलरी सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होने चाहिए कि कौन से शब्द को क्या कहा जाता है। हमारा ये जो चैनल है लर्न मराठी विद ईरा एकेडमी, इस पर ऐसे वीडियोस बहुत सारे हैं, आगे भी आपको देखने को मिलेंगे कि जिसमें आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। वो ऐसे ही कंपैरेटिवली तीनों लैंग्वेजेस के वर्ड को एक साथ रख करके, मराठी, अंग्रेजी और हिंदी, तीनों के वर्ड्स एक साथ रखे जाएंगे। आपको कंपैरेटिवली पढ़ाया जाएगा कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ताकि आपको अगर अंग्रेजी आती हो, हिंदी आती हो, तो आप दोनों को कंपेयर करके मराठी आसानी से सीख सकते हैं। और आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करते हैं, हमारा और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं, ये मराठी स्पोकन कोर्स है, वो भी है, वो भी आप आगे चल करके देख सकते हैं। तो बकेट वाला ये जो शब्द है ना, बकेट, ठीक है। तो बकेट ये शब्द जो है, इसे हिंदी में बाल्टी कहेंगे। बाल्टी इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से जो है उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण है। तो आगे है मराठी। मराठी में इसे बादली कहेंगे, बादली, बादली, यहाँ पर उसका उच्चारण है बादली। इस तरीके से उसको पढ़ा जा सकता है, हिंदी में बाल्टी और मराठी में बादली। नेक्स्ट वर्ड है पीलो। पीलो ये जो शब्द है, पीलो इस शब्द को हिंदी में तकिया कहेंगे, तकिया। उसी को मराठी में उशी कहेंगे, उशी, इस तरीके से उशी। आगे है ब्रूम। ब्रूम, ब्रूम को हिंदी में झाड़ू कहेंगे। ब्रूम यानी हिंदी में झाड़ू हो गया, और मराठी में वो हो गया झाड़ू, यानी सेम चीज है ना। ये भी झाड़ू है, ये भी झाड़ू है, जो अंग्रेजी में ब्रूम है। ठीक है। तो आगे है क्लॉक। क्लॉक को क्या कहेंगे? क्लॉक जो है, इसको हिंदी में घड़ी कहा जाता है। हिंदी, इस भाषा में क्लॉक को घड़ी कहा जाता है। वैसे ही मराठी भाषा में इसको कहेंगे घड़ियाल, है ना। जो हमें वक्त दिखाता है वो है घड़ियाल। क्लॉक अंग्रेजी में, हिंदी में घड़ी और मराठी में घड़ियाल। आगे है प्लेट, जिसमें हम खाना खाते हैं, है ना। प्लेट, प्लेट को क्या कहेंगे? प्लेट जो है उसको हिंदी में, जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने, थाली कहते हैं, थाली है। और उसे मराठी में कहेंगे ताट। हिंदी में थाली और मराठी में ताट, आपको याद रखना है अच्छे से, ताट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्पून। स्पून, स्पून को क्या कहेंगे हिंदी में? आपको पता है, स्पून को चम्मच कहेंगे, और मराठी में इसे कहेंगे चमचा, है ना। ये है चमचा, चम्मच, और मराठी में चमचा। आगे है बाउल। बाउल को क्या कहेंगे? बाउल को कहेंगे कटोरी। हिंदी में कहेंगे कटोरी, तो हम उसको मराठी में वाटी कहेंगे, VATI, इस तरीके से उसका उच्चारण होगा, VATI, वाटी। हिंदी में कटोरी और मराठी में वाटी। आगे है स्टोव, जिस पर हम खाना पकाते हैं, स्टोव। स्टोव को हिंदी में चूल्हा कहेंगे, फिर वो लकड़ी वाला हो, गैस वाला हो, रॉकेल वाला, किसी और चीज़ का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, उसे हम अंग्रेजी में अगर स्टोव कहते हैं तो हिंदी में उसे चूल्हा कहेंगे, है ना। तो उसको मराठी में कहेंगे चूल। मराठी में क्या कहेंगे? चूल, CHUL, इस तरीके से उसका उच्चारण होगा, चूल। आगे है सोप। सोप, अंग्रेजी वाला सोप, SOAP, सोप, उसको हिंदी में कहते हैं साबुन।
कहते हैं साबुन हिंदी में, तो मराठी में उसे कहेंगे साबन। थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर साबुन है और यहाँ पर साबण है। ये जो है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन ण होता है, ण। ये वाला है ण, और ये वाला भी होता है, इसका होता है न। तो ये है साबण। नेक्स्ट है टॉवल। अंग्रेजी में टॉवल क्या कहेंगे अंग्रेजी में? और ये जो टॉवल है इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे तौलिया, तो मराठी में कहते हैं टॉवल। फिर से सेम वाला, जो मराठी में इस्तेमाल किया गया वही अंग्रेजी में है, अंग्रेजी वाला डायरेक्टली हिंदी में इसमें मराठी में लिया गया। आगे है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल एक साथ वर्ड, यूटेंसिल। यूटेंसिल्स को क्या कहेंगे हिंदी में? हिंदी में कहेंगे बर्तन। यूटेंसिल घर के अंदर के सारे बर्तनों को एक साथ मिला के यूटेंसिल कहते हैं। वैसे उनको हिंदी में कहते हैं बर्तन, तो मराठी में कहेंगे भांडी। दोस्तों ऐसे बहुत सारे हम वीडियो हमारे इस चैनल पर होने वाले हैं जो कि आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने का काम करेंगे, है ना। वोकैबुलरी बढ़ाना यानी कि आपकी स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, आपकी स्पोकन मराठी को इम्प्रूव करना। आप आपकी अगर स्पोकन मराठी इम्प्रूव करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से फ्लुएंटली मराठी बोलना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ताकि होगा क्या, हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आएंगे, आपको आपकी वोकैबुलरी और स्पोकन मराठी इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत 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 थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।